Hello, all my rock stars. Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert right here. And today, super duper excited to bring you हमारे rocking Aeon essays analysis का एपिसोड 3. ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इसी चैनल पे अमित रोरा सर हिंदू एडिटोरियल्स के तीन एनालिसिस एंड एऑन एसेस के सुपर डुपर ऑसम बेटा 2000 वर्ड के एसेस का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं. सो वेलकम बैक टू एपिसोड 3. क्या होगा आज के वीडियो में? तो एज यूजुअल अमित सर आपको देंगे वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस. सो बेटा अभी यहाँ पे आई वांट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो, वीक हो, एक्सपर्ट हो, बिगिनर हो, कोई भी हो, लेकिन पे अटेंशन टू द वे दैट आई रीड इट एंड कैसे मैं इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करता हूं और वेस्ट चीजों को निकाल देता हूं, उस पर फोकस करो. ठीक है, 100% आपको मिलेगा किलर माइंड मैप समरी. आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट डूइंग दिस इन केस ऑफ कैट, इन केस ऑफ ओमेट्स ऑल्सो. ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत एक्सपर्ट टेक्निक है जिससे आप कोई भी पैसेज को इमीडिएटली समझ, वो जो कहते हैं ना कॉम्प्रीहेंशन, बेटा ये उसको होता है उसका मतलब. तो ये ध्यान देना अमित सर कैसे करते हैं. ठीक है, इसके बाद ऑथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से? Why do we remove ऑथर का POV? सर इतना क्या है? क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे होते हैं. The author is most likely to agree with the following are not in line with the author's thought. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ऑथर का POV निकालेंगे. एंड फाइनली ऑब्वियसली बोनस कंटेंट, क्योंकि आप हो मेरे रॉक स्टार्स, कैट बेस्ड एक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड हम लोग आंसर कैसे ढूंढेंगे, वो भी सब होगा इस वीडियो में. एंड तक जरूर रुकना. चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. वैसे तो यू गाइस नो मी, आई एम अमित रोहरा सर. आई एम योर VARC एक्सपर्ट राइट हियर ऑन दिस चैनल. मैंने अभी तक सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें VARC पॉसिबली आ सकता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, सब पढ़ा रखे हैं. हमने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन, जिसके बदौलत वो लोग कन्वर्ट कर पाए IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. हमारे पास है 12 से ज्यादा साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड अमित सर ऑल्सो टीचर्स HR in MBA colleges offering both national and international MBA. चलिए ठीक है, so now everybody please sit back. अच्छा, मेरे को आपका फीडबैक मिल चुका है कि अमित सर जब ऐसे आता है तो स्क्रीन से हट जाते हैं यार. ठीक है, तो अभी अमित सर आपको पूरा का पूरा ऐसे दिखाएंगे. अगर आप एडवांस्ड हो बेटा, आप म्यूट कर लो और आप खुद से पढ़ के खुद के नोट्स बनाओ एंड देन हम लोग इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, चलिए. सो ऐसे आ गया आपके स्क्रीन पे, अमित सर हट गए. प्लीज रीड, take a screenshot and make your notes. Let's start. The world will be transformed. By 2050, we will be driving electric cars and flying on an aircraft running on synthetic fuels produced through solar and wind energy. पहले लाइन से आपको समझ जाना चाहिए कुछ तो fuels और energy related आ रहा है. New energy efficient technologies, most likely harnessing artificial intelligence AI, ठीक है, will dominate nearly all human activities from farming to heavy industry. बेटा ये पूरा पार्ट स्किम करो क्योंकि ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है. चलिए, the fossil fuel industry will be in the final stages of a terminal decline. ठीक है, तो fossil fuel industry खत्म होने वाली है. देखो बेटा, अभी टर्मिनल का वर्ड आपको नहीं पता है, लेकिन डिक्लाइन का वर्ड तो आपको पता है. बस बात खत्म, कुछ तो खत्म होना. चलिए, nuclear fusion and other new energy sources may become widespread. ठीक है, so clean energies will come, renewable energies will come. Perhaps our planet will even be orbited by massive solar arrays. ओ भाई साहब, ठीक है, तो सोलर टेक्नोलॉजी आएगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आएगा. कैप्चरिंग कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड जनरेटिंग सीमिंगली एंडलेस एनर्जी. दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लास्ट लाइन है, तो समवेयर ये ऑथर का POV बोल सकते हो या तो फिर कंक्लूजन 1 करके लिख लो. क्यों? क्योंकि ऑथर इज फोकसिंग ऑन एंडलेस एनर्जी जो कभी खत्म ना हो. चलिए, दैट इज वन पॉसिबल फ्यूचर. It's an optimistic view of how radical changes to energy production might help us slow or avoid the worst outcomes of global warming. In a report from 1965, scientists from the US government warned that our ongoing use of fossil fuels would cause global warming, ठीक है, and potential disastrous consequences on the Earth's climate.
चलो हो गया स्लाइड 1। अभी देखो बेटा खाली इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से जो आपको हाईलाइट करना है, आपको समझना है। 100% द ऑथर इज फोकसिंग कि सारे के सारे आपके जो सिंथेटिक फ्यूल्स है ये मरने वाले हैं, ठीक है, एंड न्यू 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 वाले आने वाले हैं, सच एज एंडलेस एनर्जी। एंडलेस एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, अनलिमिटेड एनर्जी। इसके अलावा उसने ऑल्सो बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट, सुनो सुनो इससे क्या पता चला, ऑथर इज प्रो क्लाइमेट, ऑथर इज अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पता चला। चलिए वी आर डूइंग वेरी वेल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हो गया एक स्लाइड खत्म, मैं हट गया, आप प्लीज पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। The report, one of the first government produced documents to predict a major crisis caused by humanity's large scale activities, noted that the likely consequences would include, अभी देखो बेटा वापस से जहां पे भी कॉमा 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 आए इस पूरे पार्ट को स्किम करना, पढ़ो लेकिन ज्यादा डरो मत, ठीक है। क्या क्या है भाई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हायर ग्लोबल टेम्परेचर्स, मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, राइजिंग सी लेवल्स। Through his worldwide industrial civilization, the report concluded, man is unwittingly conducting a vast geophysical experiment. अभी देखो, ये is conclusion to an experiment with a highly uncertain outcome but clear and important risks. ठीक है, क्यों क्यों है ये, क्योंकि पैसेज के एंड में है, उसने उसको इलैबोरेट भी किया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन को याद रखना, कौन सी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है जो बहुत रिस्की है। नेक्स्ट पैरा, सिंस देन वी हैव डिथर्ड एंड डाउटेड। अभी देखो बेटा डिथर्ड का मतलब नहीं पता है, ठीक है, टेंशन मत लो, डाउटेड का मतलब पता है, ठीक है, शक करना, डिथर्ड सेम है, सिमिलर है, कोई बात नहीं है। चलो, and argued about what to do, but still have not managed to take serious action to reduce greenhouse gas emissions, which continue to rise. ठीक है, so ये यहाँ पे आपके आ गए greenhouse gas emissions, ठीक है। चलो, which governments around the planet have promised to phase out emissions in the coming decades, transition to green energy, ठीक है, फिर से green energy। चलो, बट ग्लोबल बट बेटा बट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन वर्ड्स पे पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। Global temperatures may be rising faster than we expected. Some climate scientists worry that rapid rises could create new problems and positive feedback loops that could accelerate. Oh भाई साहब, ठीक है, तो नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे दैट कुड एक्सिलरेट। तो बेटा एक्सिलरेट मतलब के फास्ट करना, क्लाइमेट डिस्टेबलाइजेशन मतलब क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा एंड मेक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अनइनहैबिटेबल। देखो बेटा कोई भी वर्ड अगर अन से शुरू होता है 100% बुरा है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, वी डोंट लाइक अन वर्ड, अन एज अ प्रीफिक्स। अच्छा, वर्ल्ड क्या होता है जहां पे हम रहते हैं, इनहैबिटेबल मतलब रहना, तो अनइनहैबिटेबल नहीं रह पाना। सर इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दीजिए। देखो बेटा पूरे पैसेज में ना ऑल दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, हम खेल रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ रिस्की वे से और अनसर्टेन वे से, हमें पता नहीं है, हम खाली खेलते जा रहे हैं। लास्टली वो बोल रहा है कि क्लाइमेट खराब बहुत होगा, ठीक है, वर्ल्ड होगा ना रहने लायक, एंड दैट्स ऑल। बाकी पूरा आई एम सॉरी टू से इज पटर पटर। दिस इज हाउ यू शुड लर्न टू एलिमिनेट। पूरा फर्स्ट पैराग्राफ अमित सर ने किया स्किप, क्योंकि स्किप नहीं, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलिए पीपल, इसी के साथ ऑथर का पीओवी आ जाता है। माइंड मैप स्लाइड्स, माइंड मैप ऑफ 1 और 2 क्या बोल रहा है, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, विल चेंज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। बोले तो फोकस अभी एनर्जी का चेंज होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग विल बी हॉरिबल फॉर द अर्थ, नीड टू ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। देखो बेटा इससे ऑथर किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, व्हाट इज द ऑथर फॉर, व्हाट इज द ऑथर अगेंस्ट, व्हाट इज द फोकस, कैसे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने खुद के वर्ड्स में लिखा है, आप खुद के वर्ड्स में लिखना शुरू करो। ये पैसेज में से डायरेक्टली अमित सर ने नहीं उठाया, लेकिन इजी करना शुरू करो। चलिए पीपल, यू आर डूइंग वेरी वेल, लेट्स कंटिन्यू, एवरीबॉडी कंटिन्यू रीडिंग। डिस्पाइट दिस ब्लीक विजन, तो बेटा डिस्पाइट वापस से एक ट्रांजिशन वर्ड है, मतलब उल्टा।
ब्लीक विजन फॉर द फ्यूचर 100% नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर खराब है. देयर आर रीजंस फॉर ऑप्टिमिस्ट टू होप ड्यू टू प्रोग्रेस ऑन क्लीनर सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलार. ओ भाई साहब, हीरो आ गया, ठीक है. अराउंड 2010 सोलर एनर्जी जनरेशन अकाउंटेड फॉर लेस देन 1%. बेटा जहां पे भी इतना सारा डेटा आए, अमित सर बोलते हैं स्किम करो जल्दी जल्दी, ठीक है, of the electricity generated by humanity. Experts believe that by 2027, due to falling cost, better technology, exponential growth, example, comma, skim, it in new installation, solar power will become the largest. This is important, beta. Q, superlative, best, most, never, always. ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, इन पे ध्यान देना है, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो ठीक है, ओपी हमने बोला सोलर पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. चलो, इफ प्रोग्रेस ऑन रिन्यूएबल्स कंटिन्यूज वी माइट फाइंड अ वे टू रिजॉल्व द वार्मिंग प्रॉब्लम लिंक्ड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2050 लार्ज स्केल. अभी देखो बेटा, फिर से ना कंक्लूजन 3, क्यों, लास्ट लाइन भी है और देखो इसमें कितना अच्छा ऑथर समअप भी कर रहा है. बाय 2050 लार्ज स्केल सोसाइटल मतलब सोसाइटी एंड इकोलॉजिकल मतलब environmental changes might have helped us avoid the worst consequences of our extensive use of fossil fuels. तो दो फैक्टर्स हमें हेल्प करेंगे. तो ऑथर को होप है बेटा, ऑथर को कहीं ना कहीं होप है. गुड, ठीक है. चलो, इट्स अ मोमेंटस चैलेंज एंड इट वोंट बी इजी, बट दिस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली हिंट्स एट द ट्रू डेप्थ ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम्स. ठीक है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी विल कन्फ्रंट इन मैनेजिंग आवर. अभी देखो कौन से प्रॉब्लम्स है, एनर्जी यूज एंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर आवर क्लाइमेट. ये दो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स ऑथर ने बता दिए. हाईलाइट करने के लिए खाली इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन से हार्डली कुछ है सर. हमने बात किया सोलर पावर एंड वी विल से दैट इट विल बिकम द लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी सोर्स. ठीक है, अच्छा, और क्या चाहिए हमको फ्यूचर में, सोसाइटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस चाहिए. ठीक है, फॉर अवॉइडिंग द हार्म टू द अर्थ. ऑल्सो फ्यूचर प्रॉब्लम्स हमको आएंगे हमारे मैनेजिंग आवर एनर्जी यूज एंड इन्फ्लुएंसिंग ओवर क्लाइमेट. अभी देखो कैसे रिपीट होना शुरू हो गया है, मतलब हमको ही करना है जो करना है, एंड अगर हमने ये मैनेज नहीं करना सीखा, इसका इन्फ्लुएंस घटाना नहीं अर्थ और क्लाइमेट की धज्जियां. ठीक है, चलो पीपल, नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स कंटिन्यू. यू ऑल आर डूइंग अ गुड जॉब. मैं हट गया, लेट्स रीड. As scientists are gradually learning, even if we solve the immediate warming problem linked to the greenhouse effect, there's another warming problem steadily growing beneath it. Let's call it the deep warming. देखो बेटा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है. ठीक है, डीप वार्मिंग क्या है? This deeper problem also raises Earth's surface temperature, but unlike global warming, it has nothing to do with greenhouse gases and use of our fossil fuel. It stems directly from our use of energy, ठीक है, इन ऑल फॉर्म्स एंड अ टेंडेंसी. ठीक है, सो बेटा इट स्टेम्स डायरेक्टली मतलब कहां से आता है? फ्रॉम अ यूज ऑफ एनर्जी एंड अ टेंडेंसी टू यूज मोर एनर्जी. ठीक है, अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द इनएविटेबल, बेटा सुनो, waste heat, new concept that is generated whenever we use energy to do something. ठीक है, so sir, deep warming कहां से आता है? deep warming हमारे ही energy use से आता है. हम जितना energy use करते हैं उतना energy further deep warming create करता है. चलिए, yes, the world will be transformed by 2050. Carbon dioxide levels may stabilize or fall thanks to advanced AI assisted technologies that run on energy harvested from the sun and the wind. तो वो बोल रहा है कि CO2 levels भी गिरेंगी जब you will use good sources of energy. ठीक है, and the fossil fuel industry may be taking its last breaths, but बेटा यहां पे देखो वापस है ना, ऑथर दोनों बातें करता है यार, अच्छी भी बुरी भी. कैसे आपको अटकाता है? We will face a deeper problem. That's because deep warming is not created by the release of greenhouse gases into the atmosphere. It's a problem built into our, कैसे deep warming है? Relationship with energy itself. ओ भाई साहब, तो ऑथर बोल रहा है कर लो जो करना है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हटा दो, सन विंड को यूज कर लो, एमिशंस घटा लो, लेकिन जिस तरीके से हम एनर्जी यूज करते हैं डीप वार्मिंग को रोकना विल बी अ बिगर प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए पीपल, इसी के साथ लेट्स कंटिन्यू हमारे हाईलाइट करने की चीजें. तो ऑथर ने बात की है डीप वार्मिंग प्रॉब्लम. ठीक है, ऑथर ने बोला है कि दिस इज फ्रॉम आवर यूज ऑफ एनर्जी एंड यूजिंग मोर एनर्जी. जितना ज्यादा आप यूज करोगे कोई भी एनर्जी,
इवन सोलर एंड विंड। तो वो बोल रहा है भले ही सन एंड विंड आर गुड, लेकिन हमारा रिलेशनशिप विद एनर्जी विल क्रिएट एंड कॉज डीप वार्मिंग का प्रॉब्लम। चलिए, सो फार पीपल वी हैव फिनिश 4 स्लाइड्स एंड यू ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो स्लाइड्स 3 एंड 4 में ऑथर क्या क्या बोल रहा है? सोलार बहुत पॉपुलर होगा। ठीक है, चैलेंजेस इन मैनेजिंग एनर्जी बहुत आएगा। देखो बेटा, ये रिपीट हो रहा है, ये पहले भी अमित सर ने सिमिलर वेज में बोला है, तो पैसेज कैसे रिपीट कर रहा है बार बार चीजें। अच्छा, डीप वार्मिंग क्या है? वेस्ट हीट है सर, not created by the release of gases into the atmosphere, it is created by our use of energy। कॉन्सेप्ट समझते चलो। चलिए पीपल, नेक्स्ट स्लाइड, कम ऑन। अमित सर हट गए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Finding new ways to harness more energy has been a constant theme। 100% हमारा एक ही काम है, newer and newer ways of energy। Evolution of humanity from early modes of hunter gathering to farming and industry, ठीक है, has evolved large systematic increases in our per capita energy use। The British historian and archaeologist Ian Morris estimates in his book Foragers, Farmers and Fossil Fuels। वापस से एग्जाम्पल है, आप इसको फटाफट पढ़ सकते हो। How human values evolved, that early human hunter-gatherers living more than 10,000 years ago captured around 5,000। बेटा जितने ज्यादा numbers उतना ज्यादा skim। फटाफट पढ़ते चलो, ठीक है। किलो कैल पर पर्सन बाय पर डे बाय कंज्यूमिंग फूड, बर्निंग फ्यूल, मेकिंग क्लोथिंग, पट 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 पट, कॉमा कॉमा कॉमा, अमित सर ने बोला स्किम, और थ्रू अदर एक्टिविटीज। लेटर आफ्टर वी टर्न टू फार्मिंग एंड एनलिस्टेड द एनर्जीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, वी वर एबल टू हार्नेस एज मच एज 30,000 किलो कैल पर डे। तो मतलब आप समझ रहे हो, पहले यार एनर्जी कम यूज होती थी, बाद में एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, बस। ठीक है, सो बेटा वो यही बोल रहा है कि 5,000 से हो गया 30,000। ठीक है, in the late 17th century exploitation of, अभी देखो, coal and steam power marked another leap, and now in 1970 harness हो गया 2,30,000 किलो कैल। ठीक है, तो अब देखते जा रहे हो, अमित सर आपको लिंक करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, स्किम स्किम नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है, पर पर्सन पर डे। When we think about humanity writ large as humans, it's important to acknowledge that the average person in the wealthiest nations, क्यों important है? Superlative degree, consume up to 100 times, ओ भाई साहब, 100 times more energy than the average person in the poorest। ठीक है, so rich लोग ज्यादा एनर्जी, पुअर लोग कम एनर्जी। as the global population has risen, तो अभी देखो पॉपुलेशन भी बढ़ चुका है, कंक्लूजन आ रहा है, and people have invented new energy dependent technologies, our energy use has continued to climb। so conclusion 3 is it? हमने 2 लिखा था ना अभी तक, कंक्लूजन 3 हो चुका है, सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन 4। ठीक है, ये हो गया हमारा कंक्लूजन 4। चलो अभी हाईलाइट करते हैं, पूरे पटर में इंपॉर्टेंट पार्ट हार्डली कुछ है, पूरा है कि वी हैव ऑलवेज सर्च्ड फॉर मोर एनर्जी। ठीक है, आर एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, लेकिन फाइनली इतना याद रखना, बस पूरा पटर, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्लाइड, लास्ट लाइन। ठीक है, पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है, न्यू एनर्जी डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारी एनर्जी कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लोग जितने ज्यादा आते हैं उतना एनर्जी के टेक्नोलॉजीज भी लेते हैं, ये पावर वो पावर ये एनर्जी, एंड देन धज्जियां उड़ती है। चलिए ऑसम, नेक्स्ट स्लाइड। पीपल यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आ जाओ। ठीक है, अच्छा बेटा, एट एनी पॉइंट अगर आपको लगे कि आपको नहीं समझ रहा है, वीडियो को पॉज कर दो, गो बैक, एक बार फटाफट रीड मार के फिर से कंटिन्यू करो, गिव अप मत करो, एंड बहुत मजेदार है, आ जाओ। In many respects this is great, we can now do more with less effort। हाँ जी, अच्छी बात है, ठीक है, and achieve things that were unimaginable to the 17th century inventors of steam engines, let alone to their hominin ancestors। बेटा hominin मतलब स्टोन एज, जाने दो, एंसेस्टर्स पता है ना, बस उससे परदादा, ऐसे याद रखो। We've made powerful machines, super fast trains, laser, example skim करना है, but these creations have also but और देखो कंक्लूजन 5 आ गया जी, while helping us are subtly heating। तो जितने ज्यादा क्रिएशंस उतना ज्यादा हीट। तो कंक्लूजन याद करते चलो, all the energy we humans use, ठीक है, वापस से एग्जांपल आ रहा है, heat our homes, run our factories, propel our automobiles, aircraft और run our electronics, skim जल्दी eventually ends up as heat in the environment। सेम चीज यहां पे जो आया है, in the shorter term most of the energy we use flows directly into the environment। हाँ ये बात भी है, ठीक है, it gets there
through hot exhaust. अभी देखो वापस example, hot exhaust, friction between tires and roads, noises generated by powerful engines which spread out. Example, skim, dissipate and eventually end up as heat. फिर से same चीज. However, transition word, अमित से यहाँ पे ना लिख देते हैं TW, आपको याद रहेगा. However, a small portion of the energy we use gets stored in physical changes such as new steel, plastic, or concrete. It's stored in our cities and technologies in the long term. As these materials break down, the energy stored inside also finds its way into the environment as heat. मतलब heat दो प्रकार से होती है. एक तो डायरेक्टली आपने एनर्जी यूज किया, आपने कुछ जलाया, किया तो हीट हो गया. दूसरा, जब आपने कुछ क्रिएट किया तो एनर्जी उसमें स्टोर होती है, और जब वो चीज टूटती है तो एनर्जी वापस हीट के तौर पे आती है. This is a direct consequence of the well-tested principles of thermodynamics. ठीक है, ठीक है. उसने हमको हीट के बारे में सिखाया. अभी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर देखा जाए हार्डली कुछ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ओनली सेइंग दैट वी आर हीटिंग द प्लैनेट. हाउ आर वी हीटिंग द प्लैनेट? तो बेटा पहली बात तो वी आर हीटिंग थ्रू ऑल द एनर्जी वी यूज एंड ऑल्सो एनर्जी दैट गेट्स स्टोर्ड इन फिजिकल चेंजेस. बस both of these are heating as per the laws of thermodynamics. बस देखो बेटा कैसे एक इंग्लिश टीचर ने आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चुटकी में समझा दिया. थर्मोडायनामिक्स इसको बोलते हैं कि हीट कहीं जाता नहीं है, या तो डायरेक्टली जाता है या इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जाता है, लेकिन नेट रिजल्ट इज हीट. हो गया. आ जाओ पीपल 5 and 6 का लेट्स डू द माइंड मैपिंग. आ जाओ. तो पहली बात तो इनोवेटिव वेज टू हार्नेस एनर्जी में. ठीक है, सो 100% न्यूअर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी, एनर्जी डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज आया है एंड एनर्जी यूज हैज कंटिन्यूड टू क्लाइंब. एग्जांपल्स नहीं लिखना है, अमित सर इज नॉट राइटिंग कॉमा यार, खाली आपको पॉइंट बता रहे हैं. अच्छा, एंड एनर्जी टू हीट का कन्वर्जन जो हमने बोला. सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्लोज डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. बेटा बस याद है, अमित सर वही समझा रहे हैं आपको. डायरेक्टली कैसे? सर आपने एनर्जी यूज की, हीट प्रोड्यूस हुआ. इनडायरेक्टली कैसे? सर आपने कुछ क्रिएट किया, स्टील, बिल्डिंग, कंटेनर, एंड वो जब डिसइंटीग्रेट हुआ, जब एनवायरनमेंट में यूज अप हो गया, उससे हीट आई, दैट इज इनडायरेक्टली. चलिए पीपल, अगला स्लाइड. लंबा है. एऑन एसेज मतलब लंबे लंबे एसेज, सो डोंट स्टार्ट क्राइंग. इतने लंबे कैट में नहीं आएंगे, चिल मारो, बट समझते चलो, सीखते चलो, एंजॉय करो. आ जाओ. चलो, इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 21st century, ठीक है, दिस हीट created by simply using energy known as waste heat. अभी देखो बेटा waste heat आ गया, वो deep warming और waste heat related, ठीक है, is not so serious. It's equivalent to roughly 2%. वापस से data ignore, ठीक है, of the planetary heating imbalance caused by greenhouse gases for now. But बेटा वापस खतरे की घंटी transition word. With the passing time, the problem is likely to get much more serious. That's because humans have a historical tendency to consistently discover, produce things, creating new technologies and industries. ठीक है, पटर, ठीक है. Domesticated animals, पूरा example आ गया जी. Skim, railways, automobiles, global air travel, shipping, personal computers, internet and mobile phones. Skip, पूरा skip. The result of such activities is that we end up using more and more energy. Conclusion 6. Despite improved energy efficiency in nearly everyday area. ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हम लोग बेटर एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मोर एनर्जी यूज कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न. लास्ट पैराग्राफ आ जाओ. During the past 2 centuries at least, and likely for much longer, our yearly energy use has doubled every 30 to 50 years. ठीक है, एक फैक्ट है, चिल मारो. Our energy use seems to be growing exponentially, a trend that shows every sign of continuing. ठीक है, energy use बढ़ रहा है. We keep finding new things to do. Almost everything we invent requires more and more energy. Same thing यार, देखो same thing. ठीक है, consider the enormous energy demands of cryptocurrency mining. Example है, ठीक है, स्किम कर सकते हो. और the accelerating energy requirements of AI. तो crypto and AI भी आ गया. पूरे स्लाइड का only important part is the conclusion कि we end up using more and more energy despite improved energy efficiency. बस अटर पटर. Conclusion critical. तो ऑथर ने ये बोल दिया कि भाई साहब हम लोग, लेकिन अभी इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वेस्ट हीट का कॉन्सेप्ट ऑथर ने इधर बोला है. देखो बेटा, इसको भी बोलते हैं प्रिडिक्टिव रीडिंग.
ठीक है, तो ना लर्न टू डू प्रिडिक्टिव रीडिंग, जहां पे आप पहले ही समझ जाओ, इस पे तो सवाल आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स कंटिन्यू, छोटा सा स्लाइड है पीपल, वी आर हैविंग फन। If this historical trend continues, scientists estimate waste heat, देखो आ गया ना waste heat, आगे जो स्लाइड में था, will pose a problem in roughly 150 to 200 years that is every bit as serious as the current problem of global warming from greenhouse gases. तो waste heat will be comparable to greenhouse gases. However, transition word, deep heating will be more pernicious. तो बेटा अभी देखो, deep heating will be more pernicious than greenhouse. So pernicious 100% is a negative word. Yes, it means toxic or harmful, but जाने दो ना, आप खाली इतना ध्यान लगाओ पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव, ठीक है, as we won't be able to avoid it by merely shifting from one kind of energy to another. A profound problem will loom before us. अभी देखो बेटा, ये इंटरेस्टिंग है, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? Can we set strict limits on all the energy we use? Can we rein in the seemingly inexorable expansion? देखो बेटा, देखो, सुनो सुनो सुनो, inexorable आपको वर्ड नहीं पता है, किसके आगे लगा है? एक्सपेंशन, ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू ना कंट्रोल होने वाला एक्सपेंशन, इनएक्सोरेबल मतलब बाउंड टू हैपन, ठीक है, ऑफ आवर एक्टिविटीज टू अवॉइड डिस्ट्रॉइंग। ये इंपॉर्टेंटली ये आपका कंक्लूजन भी है, कंक्लूजन 7, ये ऑथर का पीओवी भी है बेटा, ये याद रखो, ठीक है, क्योंकि ऑथर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, मतलब ऑथर ऐसा सोच रहा है, ठीक है। चलिए पीपल, deep warming is a problem hiding beneath global warming, but one that will become prominent if and only we manage to solve the more pressing issue of greenhouse gases. तो फिर से ऑथर क्या बोलता है? पहले greenhouse gases, then deep warming, ये याद रखो, ठीक है। It remains just out of sight, which might explain why scientists only became concerned about waste heat. Waste heat देखो बेटा पहले भी है, problem around 15 years ago, तो it's a recent problem, ठीक है। अब देखो ये स्लाइड में कैसे फोकस चेंज किया ऑथर ने। अभी तक ऑथर वाज टॉकिंग अबाउट एनर्जी यूज, एनर्जी कंजम्पशन, एक्स्ट्रा एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी अचानक ऑथर ने बोला है देयर इज अ वेस्ट हीट का प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज गिविंग राइज टू deep heating. This will be very very interesting and a very big problem, and इसको कैसे टैकल करना है? अगर हम strict limits, मतलब it doesn't matter if you are emitting clean energy or bad energy, don't emit energy. So limits on the energy, ठीक है, and reduce the activities. इतना मैन्युफैक्चरिंग, इतना प्रोडक्शन, इससे प्रॉब्लम आएगा। So that is why पहले ग्रीन हाउस गैसेस को सॉल्व करना है, तो डीप वार्मिंग होपफुली एड्रेस कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा रीसेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलिए पीपल कम ऑन, इसी के साथ, ठीक है, अभी 7 और 8 का माइंड मैप करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई है। तो पहले वाला तो पूरा अटर पटर था, वेस्ट हीट के बारे में था, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रीज विल एग्जैगरबेट मतलब वर्सन दिस प्रॉब्लम, एंड देन वी केम टू डीप हीटिंग। देखो वो लंबा पीओवी है। Deep heating is hiding beneath, can be looked at when we manage to solve the more pressing problem of, तो पहले ग्रीन हाउस गैस, फिर डीप हीटिंग, ये अभी हिडन है, ये रीसेंट है, एंड वी नीड टू लिमिट आवर एक्टिविटीज एंड एनर्जी कंजम्पशन फॉर दिस। तो मजा आ रहा है पैसेज में, देखो कैसे अलग अलग ऑथर के पीओवीज भी आ रहे हैं, कैसे ऑथर अपने कंक्लूजन्स को छुपा छुपा के कर रहा है, और कैसे ऑथर ने इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलो पीपल, लंबा पैसेज है बट मजा आ रहा है, लेट्स कंटिन्यू। वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इज, वापस से बेटा एग्जाम्पल आ रहा है, जल्दी पढ़ेंगे। हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एरिक चाइसन, हु डिस्कस्ड द इशू ऑफ वेस्ट हीट इन अ पेपर टाइटल्ड लॉन्ग टर्म ग्लोबल हीटिंग फ्रॉम एनर्जी यूसेज 2008 एग्जाम्पल, he concluded that our technological society may be facing a fundamental limit to growth, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी ड्यू टू अनअवॉइडेबल ग्लोबल हीटिंग। ओ भाई साहब, ठीक है, तो मतलब कि हम लोग रोक ही नहीं पाएंगे। चलो, डिक्टेटेड सोलली बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पीपल जस्ट इमेजिन आवर फिजिक्स, आवर थियोरी विल डिक्टेट आवर ग्रोथ, हु थॉट, ठीक है। A biogeophysical effect often ignored when estimating future planetary warming scenarios. When I emailed Tyson to learn more, he told me that the history of his thinking on the problem, ठीक है, तो अभी उसने अपने हिस्ट्री भी, मतलब उसने कैसे सोचा, तो उसकी पूरा कहानी, पीपल दिस इज कॉल्ड एज कहानी, इग्नोर, पढ़ो, मजे करो। It was a night flight
Paris, Boston, circa 2006, after a UNESCO meeting on the environment, when it dawned on me that the IPCC, बेटा chill मारो, ये Interplanetary Committee on Climate Change है, Interplanetary नहीं, sorry, what? Interpanel. Sorry, ठीक है, IPCC were overlooking something while others on the plane slept. I crunched some numbers literally on the back of the envelope and then hoped I was wrong. That is, hope that I was incorrect in thinking the very act of using energy heats the air, however slightly now. ठीक है, तो बस वापस से दिस इज कंक्लूडिंग, हमारे ऑथर का पहला कंक्लूजन सेम है कि जहां पे आपने एनर्जी लगाई वहां पे हो गया हीट का प्रॉब्लम। चलो अब इंटरेस्टिंग है, इस पूरे पेज में सर हाईलाइट करे क्या, तो ये कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, कि ग्रोथ विल बी लिमिटेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल ग्लोबल हीटिंग। दिस इज अगेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब इसमें थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड शायद कोई सवाल आ सकेगा, नॉट फिजिक्स रिलेटेड, लेकिन इससे कुछ कंक्लूजन रिलेटेड। एंड फाइनली उसने बोला है कि यूजिंग एनर्जी हीट्स द एयर, बस बाकी वो सब अटर पटर चिल मारो, डोंट फोकस ऑन दैट। चलिए अगला स्लाइड, कम ऑन लेट्स कंटिन्यू। Dyson drafted the idea up as a paper, sent it to an academic journal. Two anonymous reviewers were eager for it to be published. A third tried his damnedest to kill it. Oh भाई, ठीक है, यहाँ पे बड़ा चीजें हो रही है, उसको मारने को, किसको मारने को, पेपर को, पीपल नॉट इंसान को, चिल मारो। Dyson said the reviewer claiming the findings were irrelevant and distracting after it was finally published. ठीक है, The paper got some traction. Traction मतलब के famous हुआ, use हुआ, ठीक है, when it was covered by a journalist and ran as a feature story on the front page of the Boston Globe. Example, people skim करो. The numbers Dyson crunched, predictions of our mounting waste heat, comma, skim, ठीक है, were even run up on a supercomputer at the US National Center for Atmospheric Research by Mark Flanner, professor of Earth System Science. People skim, बिल्कुल, क्योंकि कहानी चल रही है। Flanner, Dyson suspected at the time was likely out to prove it wrong, but देखो बेटा, but कितना मजा आ गया। तो ऑथर आपको क्लियर, ऑथर विल ऑलवेज गिव यू हिंट्स कि मैं अपना पीओवी चेंज कर रहा हूं। After his machine crunched for many hours, he saw the same results that Dyson had written on the back of an envelope the night in the plane. ठीक है, hence proved, ठीक है, कितनी भी कोशिश की, Dyson भैया सच हो गए। चलो, around the same time in 2008, two engineers, Nick Cowan and Chikhak An, wrote a research paper entirely independent of Dyson's work but with similar conclusions. This was how I first came across the problem. What problem, sir? Deep हीटिंग। तो ये पूरा स्लाइड ऑथर ने यूज किया है जस्ट टू सपोर्ट द कंक्लूजन कि डीप हीटिंग एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कुछ करे कि ना करे, आई डाउट इट यार, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिकली यही बोल रहा है कि सेम रिजल्ट्स दैट चाइसन हैड रिटन, चाइसन भैया सही है एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डीप हीटिंग, बस दैट्स ऑल पीपल। इसी के साथ, ठीक है, आ जाओ जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 9 और 10 तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है, देखो हार्डली कुछ है। सो चलो, डीप हीटिंग कॉन्सेप्ट जो है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में बी फेसिंग अ लिमिट टू ग्रोथ ड्यू टू अनअवॉइडेबल ग्लोबल हीटिंग, ये मैंने हाईलाइट भी करा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आ रही है। डीप हीटिंग डिस्कवरी वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट एंड बोथ ऑफ देम वर इन लाइन विद व्हाट द ऑथर हैड डन, ठीक है। मेरे ख्याल से बस अभी लास्ट ही है, पीपल ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। चलो, Cowen and Ahn study estimated that the total amount of waste heat we are currently releasing to the environment and found that it is right now quite small. चलो जान छुट्टी। But like Dyson, they acknowledged that the problem would eventually become serious unless steps were taken. तो भाई आगे का सोचते चलो, ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। That's some of the early history of thinking in this area. कौन सा? Deep heating वाला। But these two papers and a few other analyses since point to the same conclusion. क्या है conclusion है? What I am calling deep warming. देखो बेटा, अभी ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यहां पे ऑथर ने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन 8 POV दोनों हो गया हमारा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा उस पे नाच के ध्यान देना, क्योंकि ऑथर बात कर रहा है, ऑथर ने बोला है डीप वार्मिंग, मैंने बोला है, खत्म। ऑथर को खुश करो यार, ठीक है। चलो, will be a big problem for humanity and at some point in the not too distant future. The precise date is far from certain. It might be 150, 400 examples, skim karo, pata nahi hai. Lekin thousands of years, this is our future. What is our future, sir? Deep warming, author ने बोल दिया। तो 100% ये पूरे पटर पे हम हाईलाइट करेंगे डीप वार्मिंग जो ऑथर, नो आइडिया,
चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लास्ट है। वी आर डन बेटा, एऑन है देख लो, ये आई थिंक 2000 प्लस वर्ड है, 2200 होगा करीबन। चलो, the transformation of energy into heat is among the most ubiquitous processes of physics. Ubiquitous मतलब most common, ये तो बनता है। As cars, वापस से एग्जाम्पल आ रहा है, जल्दी पढ़ेंगे। Cars drive down roads, trains roar along railways, planes cross the skies, and industrial plants turn to raw materials into refined products. Energy gets turned into heat, which is the scientific word for energy stored in the disorganized motions of molecules at the microscopic level. Putter, putter. As a plane flies from Paris to Boston, पूरा passage skim करेंगे sir. It burns fuel, thrusts hot gases, generates lots of sound and stirs up contrails. जाने दो, tension मत लो. Sir contrails मतलब plane करता है, कुछ तो करता है. These swirls of air give rise to swirls on a smaller scales, which in turn make smaller ones until the energy ultimately ends up lost in heat. This is interesting. इतना पटर पटर के बाद बेटा यहां पे आपका कंक्लूजन 9 आया, ठीक है। तो जो जो भी एनर्जी निकलती है उसकी वजह से छोटे 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 करके हीट होती है। एयर इज अ लिटिल वार्मर देन बिफोर, मॉलिक्यूल्स मेकिंग इट, बस यहां तक ठीक है। अ सिमिलर प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी यूज्ड बाय टाइनी इलेक्ट्रिकल currents inside the microchips of computers silently carrying out computations. Energy used always, ये देखो, energy used always ends up as heat. Conclusion 10, ठीक है। बस बात खत्म। तुम कुछ भी एनर्जी यूज करोगे, छोटी बड़ी मोटी, हवा में, जमीन पे, आसमान में, पानी में, हीट होगी। Decades ago, research of the IBM physicist Rolf Lardner showed that a computation involving given a single computing bit will release a certain minimum amount of heat. हाँ ठीक है, skim, no problem. How this happens is described by the laws of thermodynamics. बेटा तीसरी बार आ रहा है, important है, which were described in the mid 19th century by scientists including Sadi Carnot in France and Rudolf Clausius in Germany. ठीक है, अच्छी बात है। चलो, so people, all that this entire slide is talking about is heat होगा, energy used will always held up in heat, and thermodynamics OP खत्म। ठीक है, साथ हमारे, हम लोग माइंड मैप्स पढ़ लेते हैं। फ्यूचर प्रॉब्लम्स में डीप वार्मिंग विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, कब होगा नहीं पता, एंड एनर्जी ऑलवेज हैंड्स अप एंड हीट। देखा कितना लंबा पैसेज, कितना कॉम्प्लेक्स अटर पटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हीटिंग, ओ माय गॉड, बट पीओवी बहुत आसान है। चलिए डन। सो पीपल कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मैनेज्ड टू जस्ट कंप्लीट अ 2000 प्लस वर्ड एऑन ऐसे। आई होप इट हैज बीन फन। अभी चलते हैं ऑथर के पीओवी में। बेटा अगर मजा आ रहा है और समझ आ रहा है और आपकी लाइफ इजी हो रही है, कमेंट्स में जाओ, एक दिल लगाओ अमित सर के लिए, एक फायर इमोजी दे दो, कम ऑन, ठीक है। चलिए, तो ऑथर का पीओवी, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, पहले आप लिखो, आप बताओ, पॉज करो वीडियो को, हो जाए तो अनपॉज करके चेक करो, एंड पीपल उसके बाद अब तक कंफर्म करना। चलिए, ऑथर का पीओवी, ठीक है। सो पहले पहले ऑथर जी यही बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आओ, वी माइट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, GHGs, ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अभी थर्मोडायनामिक्स भी है जो हमने ही डिस्कवर किया है, पर क्या करें, ऑल द एनर्जी विल इवेंचुअली एंड अप एज हीट। पूरा पैसेज इज एनर्जी हीट, थर्मोडायनामिक्स। Waste heat is giving rise to deep heating which will continue. So deep heating OP है, author का concept है, and these will need to be addressed. मतलब हम, author ने क्या बोला है, हमें क्या करना पड़ेगा deep heating को address करने के लिए। तो limits set करो, ठीक है, एंड कैन वी लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कि एनर्जी कम एमिट करो, एक्टिविटीज कम करो, पता नहीं कैसे, मुश्किल सवाल है, ऑथर ने ये रेस किया। हो गया बेटा, वंस अगेन 4 लाइनें अमित सर ने निकाली है जो ऑथर जी बात कर रहे हैं, बेसिस 10 कंक्लूजंस। आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग दिस, आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस। कितना भी लंबा पैसेज हो, कंक्लूजन 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 निकालो, बेसिस पे ऑथर का पीओवी निकालो, आगे बढ़ो, हो गया। चलिए पीपल, अभी अमित सर का ज्ञान सेशन खत्म, आपकी बारी। कैट लेवल क्वेश्चन फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। मैं स्क्रीन से हट गया हूं। Based on the passage, it can be inferred that, all the best, आप वीडियो को पॉज करना, वापस जाके ढूंढना। Climate destabilization may be decelerated if global temperatures rise faster. देखो, throughout the evolution of humanity, there has been a constant need to assess methods of extracting more energy from existing sources without improving their efficiency. The release of greenhouse gases into the atmosphere does not cause deep warming.
Yeah, by 2050, the world could undergo a transformation as we have the capability to relocate half of the human population to Vajiva, exoplanets within our solar system. बेटा ये विदाउट नहीं होना चाहिए, विद होना चाहिए, ये आई डोंट थिंक सो. चलो ए और बी और सी और डी, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना आंसर लिखो. अमित सर हट गया है बेटा, गो बैक, फाइंड द आंसर, वीडियो को पॉज करो एंड आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1. ठीक है, सी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो बेटा डीप वार्मिंग इज नॉट क्रिएटेड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इट इज नॉट, इट इज रिलीज बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी. ठीक है, और ये पैरा 6 में दिया है, प्लीज गो बैक एंड चेक. डी बेटा 100% आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, एक्सो प्लैनेट्स की बात नहीं हुई है. ठीक है, सो वो आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगला सवाल. ठीक है, कवर पीपल कवर. व्हाई वेस्ट हीट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है, बहुत ब्रॉड बेस्ड है, मुश्किल नहीं है, ढूंढेंगे. The energy generated during acts of antisocial behavior such as terrorism, global pandemics is what the author refers to. It's malignancy. It's कौन है? Waste heat. Malignancy negative word क्योंकि mal से शुरू हो रहा है. Lies in the fact that we cannot simply evade it. Evade it मतलब escape it by transitioning from one form of energy to another. C. In addition to aggravating मतलब increasing concerns related to global warming induced by greenhouse gases, it has the potential to further contribute to worries. Oh bhai. And D. By inducing carbon dioxide levels to stabilize or decrease, it has the capacity to mitigate. बेटा ये भी देखो मुश्किल है, ऑप्शंस के वोकैबुलरी, मतलब वोकैबुलरी पे ध्यान देना. मिटिगेट मतलब कि रेड्यूस द पेरिल्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ऑल द बेस्ट. अमित सर नहीं बता रहे हैं, आप आराम से पढ़ोगे, आंसर ढूंढोगे, मुश्किल है, कैट लेवल है. सो वीडियो को पॉज कर लो. आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1 एंड बेटा इसी के साथ करेक्ट आंसर 100% वाज आंसर ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर कट है बेटा. ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, हम लोगों ने उसकी बात ही नहीं करी है. ठीक है, 100% द प्रॉब्लम इज ऑफ डीपर वार्मिंग, ग्लोबल वाई वेस्ट हीट. वी कैन नॉट एस्केप इट बाय ट्रांजिशनिंग, मतलब कितने भी एनर्जी फॉर्म्स आ जाए, द मोर एनर्जी द दिस, द मोर एक्टिविटीज द दिस. बी इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन. बेटा सी वॉज गुड. हाँ, आई लाइक सी, लेकिन सी कहीं ना, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू वरीज. बेटा ये ऑप्शन बहुत ज्यादा वेग हो जाता है. ठीक है, ये अच्छा, वरी तो सब कुछ ही वरी है, ग्रीन हाउस गैस भी वरी है, वार्मिंग भी वरी है, डीप वेस्ट हीट भी वरी है, बट उसका थोड़ा डिटेल में आंसर चाहिए. सी बहुत ओवर द टॉप है. अच्छा, डी उल्टा है, कॉन्ट्ररी टू द पैसेज है. बेटा वापस से उल्टा बात कर रहा है. इंड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स टू स्टेबलाइज और डिक्रीज, it has the capacity, not at all. It is not related to CO2 levels at all. It is related to heat levels. तो ये उल्टा दिया है पैसेज के हिसाब से. पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन इज प्रेजेंट. चलिए इसी के साथ पीपल, ठीक है, आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल. एज ऑफ नाउ आपके इसी चैनल पे अमित रोहरा सर ने 3 हिंदू एडिटोरियल्स और 3 एऑन एसेज के एनालिसिस बना दिए हैं. व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट? बेटा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड. अभी एपिसोड 4
आप बताओगे आपको कौन से वाले एनालिसिस चाहिए. डू यू वांट मी टू गेट द गार्डियन, डू यू वांट मी टू गेट न्यूयॉर्कर, डू यू वांट मी टू गेट स्मिथसोनियन, या कोई और अगर हो तो मेरे को बताओ. मैं नेक्स्ट मंथ में 100% उसके एनालिसिस लेकर आऊंगा. कमेंट्स में मिलिए, जरूर फीडबैक छोड़ देना. डिड यू एंजॉय द सेशन? तो मुझे एक थम्स अप लगा देना, मसल इमोजी लगा देना, या तो एक दिल लगा देना. थैंक यू सो मच. ठीक है, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.